हर हर महादेव। आइए जानते हैं एक बालक का कहानी। देखिए, एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ और जन्म हुआ उस समय उनके पिताजी जा कर के उनका कुंडली बनवाए। कुंडली बनवा के जब ही वो लेके आए घर तो देखे कुंडली में लिखा था कि बच्चा को पानी में डूब के इसकी मौत हो जाएगी। यह बात सुन के उनके पिताजी बहुत दुखी रहने लगे कि एक बच्चा भी हुआ, ये भी पानी में डूबकर मर जाएगा। इसके वजह से वो बहुत परेशान थे। जैसे जैसे बच्चा बालक बड़ा होता रहा और सबके मन में चिंता बनी रहती थी। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने दोस्तों के साथ गया नहाने के लिए, तो सबको ही मना कर दिया। उसकी माँ बार बार बोलती, नहीं बाबा तुम नहाने नहीं जाओगे। वो बोलता, क्यों माँ, सारे लोग नहाने जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगा बच्चों के साथ। बोला, नहीं तुमको नहीं जाना होगा। बालक समझ नहीं पाता था कि माँ आखिर क्यों मना करती है। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो जिद करने लगा। छोटा था तब तक तो माँ मना के रख दी, नहीं जाने दी। लेकिन जब बड़ा हुआ तो एक क्वेश्चन अपने माँ से करने लगा, माँ सभी बच्चे जा रहे हैं नहाने, मैं क्यों नहीं जाता हूँ, मुझे मना करती हो तुम, क्यों, आखिर क्या कारण है। एक दिन उसकी माँ विवश हो गई और उन्होंने बताया कि बेटा तुमको पानी से खतरा है, इसी वजह से हम तुमको मना करते हैं कि तुम पानी में मत जाया करो। वो बालक समझ गया, बोला ठीक है माँ, मैं कभी पानी के पास नहीं जाऊँगा, कभी नहाने नहीं जाऊँगा। बोला ठीक है। फिर कुछ दिन बीतता गया। एक दिन वो नौकरी के तलाश में भटक रहा था, अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, कुछ काम धंधा करेंगे। तो एक देखा वहाँ पर बहुत भीड़ था। एक जगह सारा लोग इकट्ठा हुआ था और काफ़ी भीड़ था। वो भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर चला गया। वहाँ पर जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर एक मंदिर खूब सुंदर बना हुआ है और मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। और वहाँ पर मतलब मंदिर में मूर्ति बैठाया जा रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था। और ब्राह्मण का लड़का था तो, और वहाँ पर जो ब्राह्मण लोग थे उनको बुलाया, आओ आओ तुम भी आ जाओ। वो भी लड़का चला गया, जाके पंडित जी लोग के साथ में बैठ गया। बोला लो कि आप हवन कर लो, तो हवन करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके जो मित्र थे वहाँ से वो लोग चला गया। फिर वो ब्राह्मण का जो लड़का था वहाँ पे हवन हुआ, जो भी था वहाँ पर करने के बाद भोजन किया। और उसके बाद जाने के समय जब वहाँ के जो राजा थे, जो मंदिर बनवाए थे, उनको कोई औलाद नहीं थी। और बहुत मतलब लोग बोल दिया था। फिर सारे जो डॉक्टर लोग थे वो भी बोल दिए थे कि ज्योतिषी लोग भी बोल दिए थे कि तुमको औलाद नहीं होगा, औलाद का सुख आपको नहीं है। इसके कारण वो बोले कोई बात नहीं, मैं एक मंदिर ही बनवा देता हूँ। तो देखिए, जब वो ब्राह्मण के लड़का को दक्षिणा देने लगे तो उसका पैर पर मतलब प्रणाम किए राजा, तो उसके मुख से निकला, आपको बहुत सुंदर एक औलाद होगा, ऐसे वो बोल दिए। और देखिए कुछ दिन मतलब 2 से 3 महीना बीतने के बाद उनकी औरत को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर बोला कि आप माँ बनने वाली हो। ये बात सुन करके वो जो उनकी औरत थी राजा साहब की, बहुत खुश हुई। अब बोली कि देखिए ना जी, वो जो आया था ब्राह्मण जिसका पैर पूजी कर रहे थे आप दक्षिणा देते समय, वो आशीर्वाद दिया था कि आपको औलाद होगा। हो सकता है हमको उसका आशीर्वाद लग गया हो, आप उसको बुलाइए ना, वो बहुत अच्छा आदमी है। तो देखिए, राजा मंत्री को भेज के उस ब्राह्मण के लड़का को बुलवाए और बोले कि आप एक काम करो, इस मंदिर में आप ही पूजा करो, आपका तो वाणी इतना अच्छा है कि आपने बोला और हमें डॉक्टर जवाब दे दिया। सारा लोग जो ज्योतिषी थी, सारे लोग का वाणी झूठा हो गया, मेरा पत्नी को मैं तब ऐसे ऐसे बात है। तो बोला ठीक है हम पूजा करेंगे। अब वो खुश हो गया कि जाने दो, पानी के जगह मम्मी माना की थी तो मैं तो कहीं जा नहीं सकता, हमको कितना सुंदर नज़दीक में ही पूजा करने का ऑफ़र मिल गया मंदिर में, तो मैं यहीं पे अपना जॉब करूँगा। वो बोले जो तुमको लगेगा, जितना पैसा मैं तुमको दूंगा। बोला ठीक है। उस दिन से वो पूजा पाठ करने लगा। और देखिए ऐसा हुआ, 1 साल के बाद बच्चा जब उनके घर में हो गया 9 महीने बाद, तो 1 साल के बाद तक वो पूजा करते रहा। 2 साल आ गया फिर भी पूजा उन्हीं से करवाता था, वही ब्राह्मण देवता से। एक दिन की घटना है, जब बच्चा 5 साल का हो गया तो क्या हुआ, उसका सिर में जो बाल का मुंडन होता है, तो मुंडन था। और वो उसकी जो रानी थी राजा की, वो मनौती कर दी थी गंगा घाट पे इसका मुंडन होगा। और वो बच्चा जो था, बचपन से ही वो जो ब्राह्मण देवता पूजा करने आते थे उन्हीं से वो चुप होता, उन्हीं के गोद में जाके खाता। मतलब इतना लगाव वो पंडित जी से, मतलब जो ब्राह्मण थे उनसे वो बच्चा को इतना लगाव था कि उनको देखे कितनों रोज चुप हो जाए।
तो हर समय वो बोलते थे राजा साहब कि आप यहीं पे रुक जाइए, आपको देख के मेरा बच्चा कितना शांत हो जाता है, खुश हो जाता है। और बहुत मानते भी थे, सब चीज़ मतलब उसको ब्राह्मण देवता को देते थे कि आप ले जाइए, मतलब धन धान कर दिए, जो भी होता था आप ले जाइए, आप इतने अच्छे, मतलब उनका जो नेचर था, जो पूजा करते थे, बहुत अच्छा था वो ब्राह्मण का। तो मान सम्मान भी उसी तरह से उनको मिलता था। फिर क्या हुआ, जब उनका मुंडन के लिए गंगा घाट जाना था तो बोला गया कि आप भी चलिएगा, क्योंकि वो तो रोने लगेगा, किसी से मानेगा नहीं, तो आप रहिएगा तो उसको चुप करा दीजिएगा। तो ये बोले कि देखिए मेरी माँ ने मना किया, मैं नहीं जा पाऊँगा। बोला कि आपको पानी में नहाने के लिए थोड़े ना हम लोग बोल रहे हैं, आप सूखे घाट पे रहिएगा, और सूखे घाट पे रख के इसका मुंडन हो जाएगा, फिर आप आ जाइए। बोला ठीक है। तब वो तैयार हो गए, क्योंकि बहुत सारा एहसान भी था राजा साहब का, इतना गरीबी से वो थे और इतना वो बेचारे उनको हेल्प किए थे, इस कारण वो बोले ठीक है मैं चला जाऊंगा। जब वो नदी घाट पे गए तो नाई जो था वो मुंडन कर रहा था, तो बच्चे को वही पकड़े थे, ब्राह्मण नहीं पकड़े थे, पंडित जी। फिर क्या हुआ, पुजेरी को देख के बच्चा खूब हंस रहा था, और जैसे ही उसकी माँ बोली चलो इसको थोड़ा मुंडन हो गया तो नहवा दे, बस पूरा जोर जोर से रोने लगा। तो ये बात देख करके राजा बोले थोड़ा आप जाइए ना, ज़्यादा पानी में थोड़े ना जाना है, थोड़ा पानी में उसका सिर को थोड़ा धो दीजिएगा, नहवा दीजिए, आपसे चुप रह रहा है तो। बोले कि ठीक है। जे ही पानी में पंडित जी वो लेके बच्चा को गए और उसका सिर धो धो के उसको नहलाने लगे, घुटना भर का ही पानी था। बालक ऐसे छलांग से नीचे की तरफ आया, पैर पकड़ के पंडित जी को टान करके और पानी में गंगा के धार में ले करके बीचों में चला गया। और उसी समय वो ब्राह्मण जो थे पुजेरी, उनका और वो बालक का दोनों ही नदी के अंदर समा गए। तो देखिए उनका कुंडली का जो दोस्त था, वो बालक उनके यहाँ जन्म लेके नहीं आया था, वो ब्राह्मण जो थे उनका काल बन के आया था और उनको उस नदी में बहा के लेके चला गया। तो यही कहा जाता है कि कुंडली का लिखा हुआ सच हो गया और ब्राह्मण देवता की मौत हो गई। तो 5 साल के बच्चा ने लिया ब्राह्मण की जान और पानी में डूब करके दोनों की मौत हो गई। इतना कहते हुए, अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी को प्रणाम करती हूँ।